आज क्लास 11 का पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो देखो 11 में जो है कुछ चैप्टर्स जो है नया इंट्रोड्यूस होगा जो क्लास 10 में नहीं था। क्लास 11 में फिजिक्स जो है 3-4 स्टेप में बटा हुआ है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स, इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशन, इस तरह के चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स और अंत में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और अंत में वेव एंड ऑसिलेशन। ये चैप्टर्स हम लोग क्लास 11 के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर्स जैसे नाम लिखे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे की पढ़ाई में यूटिलाइजेशन होगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक देखोगे तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं, जस्ट एक बार रीड कर देना है, रीड करके एक बार देख लेना है। इससे ना तो क्वेश्चंस आता है बोर्ड में ना तो फाइनल में आएगा, इसलिए ये अपने हिसाब से एक बार रीड कर लेना, उसमें ही होगा। तो इसके बाद जो चैप्टर आती है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते रहता है और किसी चीज का या फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशन लिखने देता है, या बाद में जो हम लोग फिजिक्स का और आगे जो हम लोग बढ़ेंगे उसमें इसका यूटिलाइजेशन है। इसलिए ये चैप्टर जो है अच्छा से फोकस करो। यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे नाम से पता चलता है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहले यूनिट क्या है? यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करते हैं हम, जिसका मेजरमेंट करते हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे देखो, जैसे ये बोर्ड की लेंथ है, ये एक मेजरमेंट है। अब ये मेजरमेंट अभी तुम लोग सीख गए हो कि ये ऐसा यूनिट्स में हम लोग बता देंगे कि ये है 1 मीटर या 105 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। लेकिन इसको मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या आवश्यकता है? एक मीटर टेप का यूज होगा, नहीं तो स्केल का यूज होगा, जो पढ़ाई में तुम लोग को लगता है। वो स्केल से हम इसको मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे भाई ये 10 टाइम्स हुआ। अब एक स्केल का कुछ मेजरमेंट है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मेजरमेंट होते हैं किसके द्वारा? यूनिट के। यूनिट का एप्लीकेशन से हम मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट ये एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कह सकते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी measured. Physical quantity is that can be measured. इसका मतलब कोई भी चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे लेंथ। चलो देखते हैं लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। यस, क्योंकि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 3 किलोमीटर है। तो जिस क्वांटिटी को, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, क्या हम लोग मेजर करते हैं फीवर? अक्सर घर में किसी का फीवर चल गया तो हम लोग बोलते हैं अरे फीवर इसका मेजर करो इंस्ट्रूमेंट से, थर्मोमीटर से। तो क्या फीवर फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फीवर को हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं,
हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को। तो फीवर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी कौन है यहाँ? टेम्परेचर। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है। तो ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब वो अनलिमिटेड फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा है। तो सबसे पहले दिक्कतें क्या हुई कि फिजिकल क्वांटिटी, हम इतना जो फिजिकल क्वांटिटी है कैसे हम याद रखेंगे और जिससे हम मेजर करेंगे। जैसे इस लेंथ है 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, हाँ 0.02 मीटर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लर्न करें? इतना संभव नहीं, लेकिन ऐसा यूनिट तो मीटर है। अभी ऐसा यूनिट का जिक्र आगे करेंगे। तो हम इतना यूनिट को कैसे याद रखेंगे, सब आगे पढ़ाई में हम लोग समझेंगे क्या है। तो अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी वाले में क्लियर हो गए क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अगर हम तुमको बोलेंगे जॉय, सॉरो, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फीवर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, ओके, क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब यूनिट के बारे में जाएंगे। ठीक है, इसको मेजर कर रहे हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड को हम लोग कहेंगे यूनिट। यूनिट्स में जाएंगे। क्या है यूनिट? पहले से यूनिट जो लोकेलिटी में था उसी को हम लोग मानते थे। जैसे फिंगर हुआ, इस तरह फुट आया, नीचे का पैर का, जो लोकेलिटी में था हम पेन का यूज करेंगे। हम इस बोर्ड को मेजर करने में पेन का यूज करेंगे, 10 पेन। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द बोर्ड, लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 10 पेन, नॉट पेन्स नहीं होगा। ये सब चीज कोई ध्यान दो, ना डॉट पड़ेगा ना एस होगा, 10 पेन। तो कोई चीज को मेजर करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा चाहिए यूनिट। इसको यूनिट कहेंगे क्योंकि हम लोग पेन को यूनिट माने हैं। तो मेजरमेंट में ये जरूरी है हमको दो चीज की, एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होगा यूनिट। दोनों को प्रोडक्ट है लेंथ ऑफ द बोर्ड। अब हम पेन यूज किए, दूसरी जगह में पेन यूज करेगा, उसका लेंथ अलग होगा, फर्क पड़ जाएगा लेंथ में। हम बोलेंगे इस तरह का बोर्ड का हम ऑर्डर दिए जिसका 10 पेन है, तो हमको जो ऑर्डर लिया है वो 10 पेन, अपना पेन छोटा है, छोटा बोर्ड ला दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हम बोले 10 पेन, वो भी बोले हम भी 10 पेन वाला बोर्ड दे रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है कि मेरा लेंथ और उसका लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, तो ये कंफ्यूजन बरकरार है। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, अब बाद में उसको एक ही कर दिया गया। इसका मतलब यूनिट को हम आर्बिट्रेरी है, कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी माने कोई भी यूनिट ले सकते हैं, लेकिन यूनिट में एक अपना प्रॉपर्टीज होना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? वो जगह के साथ चेंज नहीं हो, समय के साथ चेंज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट। उसका प्रॉपर्टीज है। ये पेन यूनिट है, हम ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये हम लोग यूनिट नहीं कर सकते, ऐसा यूनिट नहीं कर सकते। अभी हम लोग यूनिट का टाइप पढ़ेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। तो लेंथ ऑफ द बोर्ड निकल गया इस तरह का। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद हम उसको लिखेंगे, उसमें दो चीज की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। ये दिमाग में रखो। अभी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े और किसी भी एक्सप्रेस करेंगे यूनिट को इस तरह कर। यूनिट का प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसमें दिक्कतें हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए जो दिक्कत नहीं होना चाहिए? प्रॉपर्टीज नंबर 1, इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। तो पेन इजीली अवेलेबल है, ठीक है, एक को करता है कि हर जगह पेन अवेलेबल है, वो लेकिन करता है। लेकिन दूसरा पॉइंट में देखो, दूसरा पॉइंट में होना चाहिए क्या? इट्स वैल्यू नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक ट्री है,
ट्री सुबह में जो लेंथ था 2 दिन बाद उसका लेंथ चेंज हो गया, तो ट्री को हम नहीं ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कैंडल। एक कैंडल, तो एक कैंडल क्या जलते हुए उसको छोटा हो जाएगा, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स खत्म हो गया, तो उसका लेंथ तो चेंज हो गया। तो जो लेंथ चेंज हो जाएगा उसको हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं। तो ये जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड, हर एक जगह वो अवेलेबल तो होना ही चाहिए, साथ में और क्या होना चाहिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका जो लेंथ है वो ज्यादा टेम्परेचर के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए, वो कांस्टेंट रहे। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, ये 2 प्रॉपर्टीज तो याद रखना है। तब हम और एक लिख सकते हो कि ये मल्टीपुल होना चाहिए, मल्टीपुल और एंड सब मल्टीपुल यूनिट होना चाहिए। सब मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल मीन्स हम उसको तोड़ सकते हैं। जैसे 2 मीटर है तो उसको सब मल्टीपुल 200 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसका फ्रैक्शन भी निकाल पाएंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज होना चाहिए यूनिट में। ये प्रॉपर्टीज मेरा पेन में नहीं है, जिसके कारण हम इसको डिस्कार्डेड करते हैं, इसको हम यूनिट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। और तो यूनिट का चॉइस क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट का डेफिनेशन क्या है? कंपैरिजन, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट। इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग टाइप्स में आएंगे, क्या क्या टाइप्स होता है। टाइप्स देखो, नंबर 1, इसको लाइन अप कर दे रहे हैं, 1 2 3। नंबर 4, फर्स्ट है CGS, FPS, MKS और SI यूनिट। ये 4 तरह का। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, साइंटिस्ट लोग सोचा कि इसका आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का डिस्कवर हो चुका है। तो जिसके कारण क्या क्या यूनिट्स बदलते गया। सबसे पहले CGS, जैसे नाम से पता चलता है, CGS दैट मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यहाँ 3 चीज को लिया गया है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर मीन्स लेंथ, ग्राम मीन्स मास और टाइम, LMT। ये 3 चीज को लिया गया है ओनली, लेंथ, सेंटीमीटर, मास, ग्राम और टाइम, सेकेंड। सिमिलरली ये है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये ब्रिटिश थ्योरी था। हम लोग इंडिपेंडेंट जब हुए उसके पहले ये सब यूज होता था, बहुत पहले। उस टाइम का अगर बुक है तो बुक में न्यूमेरिकल देखोगे, इतना फीट, इतना तुम्हारा पाउंड का सम होगा कोई भी क्लास में, अगर पुराना बुक अवेलेबल है। तो FPS का यूज होता था। बाद में FPS में प्रॉब्लम क्या हुआ, FPS में यही प्रॉब्लम हुआ, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली। तो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, माने उसका सब मल्टीपुल या मल्टीपुल में चेंज करने में दिक्कत होगा। 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 454 समथिंग ऐसा होगा ग्राम। तो देखो कैसे फ्रैक्शन में आ जाएगा 454। तो ये प्रॉब्लम हुआ। तुम देखोगे पाउंड का जिक्र होगा, अगर तुम लोग इंग्लिश लिटरेचर का बुक पढ़ा होगा तो उस बुक में जो पुराने जमाने के राइटर है शेक्सपियर, उसका तुम नॉवेल पढ़ोगे तो उसमें पाउंड लिखा होगा। तो ये अलग बात है। MKS, इसमें प्रॉब्लम हुआ तो ये सब को उतना पहले तो यूज हो रहा था, बाद में इसको कट कर दिया गया। MKS ये इंडिपेंडेंस के बाद यूज होने लगा, दिक्कत हुआ 60s में। 60s का ये 71 में, 1971 के बाद इसको, इसका आसपास, 71 नहीं बोल सकते, इसका पहले का ही बात होगा, ये 71 में हुआ है। तो MKS
ये MKS मीन्स क्या होगा? मीटर, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सेकेंड तो जानते हो, ये तीन चीज का है। तो देखो इसका हम मल्टीपुल हम ले सकते हैं, क्योंकि मीटर को हम हेक्टोमीटर, डेकामीटर, छोटा में आएंगे तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब चीज में बदल सकते हैं। तो ये मल्टीपुल यूनिट में होगा, ये प्रॉब्लम दूर हो गया। किलोग्राम, किलोग्राम को हम ग्राम, मिलीग्राम, बड़ा में क्विंटल, टन, सबका रिलेशन है। एक टन इक्वल टू क्या है? 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 केजी, एक टन इक्वल टू 10 क्विंटल। इस तरह का ऊपर में जाएंगे, नीचे में जाएंगे। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल यूनिट्स में। सेकंड, सेकंड तो पता ही है, 60 सेकंड, 1 आवर, 60 आवर, फिर 60 सेकंड, 1 मिनट, 60 मिनट, फिर 1 आवर, जो भी है ये कन्वर्जन है। अब लेकिन हम सब इतना होने के बावजूद इसका यूज क्यों जरूरत पड़ा, क्यों इसका आवश्यकता हुआ कि ऐसा यूनिट हमको जरूरत है? MKS में क्या प्रॉब्लम हुआ? MKS में यही प्रॉब्लम हुआ कि इतना ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कवर हो चुका है, जिसे ये तीनों यूनिट से हम उसको कैन नॉट बी क्लासिफाइड या कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, इस तीनों यूनिट से, जिसके कारण हमको इसका जरूरत हुई। अब देखो इतना सारा यूनिट है, इतना सारा यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। ऐसा यूनिट में 71 के बाद ही दिक्कत हुई, क्योंकि साइंटिस्ट लोग प्रॉब्लम हुआ तो फ्रांस में मीटिंग होता है साइंटिस्ट का, वर्ल्ड का ऑफिस है जहां यूनिट के बारे में मीटिंग होती है। तो एसआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ऐसा है। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब ऐसा यूनिट का क्यों जरूरत हुआ? कुछ तो रीजन होगा। रीजन यही हुआ कि और भी यूनिट का आवश्यकता पड़ा। क्यों? और ज्यादा हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर हो चुका। जैसे करंट, अब करंट मीटर केजी सेकंड में तो नहीं हो सकता, उससे एम्पियर आएगा। टेम्परेचर केल्विन आया। तो इसको छोड़कर और भी यूनिट की हमें जरूरत पड़ी, जिसके कारण एसआई का यूनिट बनाया गया। तो एसआई यूनिट देखो क्या है, इसको मिटा देते हैं। एसआई यूनिट, देखो एसआई यूनिट का 3, 4, 5, 6, 7, पहले ये 7 को समझो। अब उसके पहले थोड़ा जानो, दुनिया में इतना ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, सबका यूनिट देना या याद रखना दिक्कत है। यूनिट तो है सबका, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं यूनिट को। एक जो यूनिट याद रखना है उसको कहेंगे बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। क्या याद रखोगे? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा डिराइव्ड यूनिट, या बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या डिराइव्ड यूनिट। ये 2 तरह के यूनिट है। जैसे नाम से पता चलता है, फंडामेंटल यूनिट अब अभी जो पढ़े उसके पहले तक मीटर, किलोग्राम, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीज था। तो इसका था मीटर, केजी, मीटर और सेकंड। ये 3 चीज जो अभी तक पढ़े, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अब इससे हम रिलेटेड यूनिट बनाएंगे, जैसे वेलोसिटी का स्पीड और वेलोसिटी, ये सब लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड। तो यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं यहां से कर रहे हैं। तो जो यूटिलाइजेशन के बाद जो यूनिट बनेगा दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट, और जो पहले इस यूनिट पर से बनेगा प्योरली, जैसे मीटर, केजी और सेकंड, तो ये हो गया बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। उसी तरह एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है।
तो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो उस तीनों को याद रखने से बाकी आ रहा है, लेकिन ये एम के स्तर। अब एसआई यूनिट्स में जो बेसिक यूनिट्स है उसको बदला गया 7 पार्ट में। ये 3 में काम नहीं चला क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिट की आवश्यकता हुई, क्योंकि और फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर्ड होने लगा। 1 नंबर में हम लोग लेंगे, ये सब बेसिक यूनिट्स जो है ये एसआई यूनिट्स का है। 1 नंबर में हम लेंगे मास। तो मास को हम क्या लिखेंगे? यूनिट यहां क्या होगा मास का? यहां लिखते हैं यूनिट, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी। मास का यूनिट क्या होगा? देखो कभी गलत मत करना, के छोटा होगा जी भी छोटा होगा, नो डॉट, नो एस। 10 kg नहीं लिखेंगे, 10 kg। के छोटा होगा जी छोटा होगा, ये ध्यान दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। मास, लेंथ, मीटर छोटा होगा एम, टाइम, टाइम छोटा एस, नॉट कैपिटल। ये 3 क्लियर है। 4th में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होगा? एम्पियर, कैपिटल होगा। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हुआ है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, गलत मत कर देना, यहां छोटा देने से गलत हो जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। व्हाट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी? नया वर्ड है। कोई भी लाइट सोर्स से निकल रही है, क्या उसका इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी दैट मीन्स यूनिट एरिया में कितना वेव, कितना रे पास कर रहा है। ज्यादा होगा तो ज्यादा तुमको ब्राइट लगेगा, वो इसको मेजर करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। एक कैंडल का ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक बल्ब से बहुत ही कम है, इलेक्ट्रिक बल्ब से। फैन की तुलना में बल्ब में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। तो इसको जो मेजर करेंगे उसको कहेंगे कैंडिला, छोटा सी छोटा डी, कैंडिला। नंबर 6, टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, साइंटिस्ट का नाम है, के बड़ा होगा। 7 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स केमिस्ट्री में तुम लोग जो पढ़ते हो कि मोल, एटम बहुत ही छोटा है, उसको कैसे मेजर करेंगे? उसका यूनिट है मोल। मोल में स्पेलिंग में ई मत देना, ओनली मोल, MOL। अब ये तो 7 हो गया बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, लेकिन बाद में और करेक्शन किया गया। बाद में ये करेक्शन किया गया, इसके छोड़कर और 2 यूनिट्स को सप्लीमेंट यूनिट कहा गया, लिया गया है। नंबर 8 और नंबर 9, ये दोनों को कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या है इस एक हो गया एंगल, इसको कहेंगे रेडियन, RAD छोटा। और एक हो गया सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल लिख सकते हो, प्लेन एंगल। और एक लिखेंगे सॉलिड एंगल, इसको कहेंगे स्टेरेडियन, ऐसा सब छोटा होगा। ये 9 चीज, 7 बेसिक, उसके बाद में जोड़ा गया सप्लीमेंट। तो 9 को तुमको याद रखना है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। ये 9 चीज असाइनमेंट। अब समझ में आ रहा है कि हम एमकेएस सिस्टम में क्यों नहीं चलते हैं, एमकेएस को क्यों छोड़ा गया, क्यों मॉडिफाइड किया गया, इसके कारण। ठीक है, लिख लो, इसको नोट कर लो, हम इसको मिटाएंगे। अब देखो यूनिट को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम यूनिट एक लिखा है लेंथ का, लेंथ को हम मेजर किए 27 मीटर, ये आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि 27 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये है यूनिट, तो ये दोनों के बीच प्रोडक्ट है।
एक यूनिट को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ हमको अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो शॉर्ट में इसको क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू को n मानते हैं, यूनिट को u मानते हैं, इसको मान लेते हैं p। ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको नोट करो न्यूमेरिकल के लिए, n इंटू यू, n डॉट यू मैंने n इंटू यू, p इक्वल टू n इंटू यू। अब यूनिट ऐसा होना चाहिए जो हम रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग यूनिट में, तो वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। जैसे अब जैसे हम लेंगे 5 मीटर, इसको हम बदल सकते हैं 500 सेंटीमीटर, और बदल सकते हैं हम 100 में मीटर होता है, 500 सेंटीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में बदलो, 5000 मिलीमीटर। अब यहां सोचने की बात है कि वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जा रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या हो रहा है, 5, 500, 5000, लेकिन वैल्यू तो दो तीनों का सेम है। अगर हम यहां लेंथ निकालते हैं, अगर कोई लड़का तुमको बोला कि सर इसका दाम है 2000 रुपया, फलाना कुछ मान लो मोबाइल का दाम है 2000 रुपया, ठीक है, एक आदमी आकर बोला नहीं सर 2000 तो आदमी नहीं है, 2000 रुपया दाम है, तो क्या फर्क होगा? फर्क नहीं होगा, दोनों सही बता रहा है, लेकिन दोनों का यूनिट अलग है और दोनों का क्वांटिटी भी अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू वो 2000, वो 20, वो 2000। तो उसी तरह ये 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर, 5000, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया। इसका माने हम एक फॉर्मूला में आ सकते हैं, n1 u1, n2 u2 और n3 u3, तीनों एक साथ इक्वल, और भी इक्वल हो सकता है यूनिट हम लोग लिखेंगे तो। ये मान लो लेंथ l हो गया। अब तो एक फॉर्मूला में हम आ गए हैं कि n1, तीनों नहीं लिखकर एक फॉर्मूला बना लिए, n1 u1 n2 u2, ये एक फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 u2 है डिफरेंट यूनिट। तो यहां एक सोचने वाला बात है, n कब बढ़ रहा है? n कब बढ़ रहा है? जब यूनिट छोटा हो रहा है। देखो ध्यान दो, n जब बढ़ रहा है मीटर से सेंटीमीटर छोटा होता है। अगर n छोटा हो रहा है तो जरूर यूनिट बढ़ेगा। यहां n से इसमें जाओ, रिटर्न बैक, छोटा हो रहा है n छोटा हो रहा है तो यूनिट मिलीमीटर से सेंटीमीटर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा यूनिट छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा तो यूनिट बढ़ेगा। ये यूनिट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ। इससे डिराइव्ड यूनिट हम निकालेंगे। ये तो फंडामेंटल यूनिट का बात हुआ। चलो इसको मिटाते हैं। फंडामेंटल यूनिट या बेसिक और बेसिक यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जैसे हम बताएं, हम एरिया निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द बोर्ड? सपोज ये 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया का यूनिट क्या होगा? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये यूनिट। अगर हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर में क्या बदलेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 1 मीटर नहीं होगा, स्क्वायर है। इसका माने ये इंटू है 2 बार सेंटीमीटर, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? क्या डिवाइड करेंगे? 100 से, तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा। इसका माने 100 डिवाइडेड बाई 100 तब मीटर स्क्वायर होगा। क्यों? ना स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा। अगर हम 100 सेंटीमीटर खाली लिखते हैं तो लिखते हैं 100 बाई 100 मीटर, या 2 स्क्वायर है, क्यूब होने से 3 बार होगा, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखोगे ऐसा बहुत सारा काम ऐसा बनाना है। जो नहीं होगा हमको पूछना, हम हेल्प करेंगे, लेकिन तुम लोग पहले ट्राई करो। और एक बात है, डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल ये है। क्यों ना? हम सेंटीमीटर किसका या मीटर किसका यूनिट है? ये है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट का। तो फंडामेंटल से ही हम लोग बनाए, एरिया बनाए, वॉल्यूम बनाए, वेलोसिटी बनाए, एक्सेलरेशन बनाए, सब में यूज हो रहा है
फंडामेंटल यूनिट का। तो दीज आर द कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? ठीक है, आज यूनिट मेजरमेंट का पहला क्लास था, क्लास 11 का। हाँ, अभी से सिंसियर हो जाओ, क्योंकि 10 और 11 में बहुत गैप है। जो मैथ्स लिए हो उसका तो कैलकुलस 12th में पढ़ोगे, लेकिन 11 में कुछ उसका फिजिक्स के लिए जरूरत होगा। आगे क्लास में हम ये भी पढ़ाएंगे, कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे। बायो वाला तो जरूर ध्यान देना, क्योंकि बायो में फिर कैलकुलस पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ना तो वो 11 में है, ना तो 12 में है, मैथ्स तो पढ़ेगा ही नहीं। तो जो मैथ स्टूडेंट है उसका थोड़ा हेल्प हो जाता है यहाँ पर, लेकिन वो बेसिक चीज, लेकिन उसको याद रखने के लिए निरंतर तुम लोग को प्रैक्टिस में आना है। तो कुछ कैलकुलस के बाद आगे की क्लास में हम करेंगे, तब हम फिजिक्स को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आज रखो इसमें।